कल यानी 27 अप्रैल को जगन हुकूमत की जानिब से मुस्लिम रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में इफ्तार पार्टी की तैयारियां की गई हैं, जिसका नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने जायजा लिया। इफ्तार पार्टी में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। अमजद बादशाह ने कहा, जगन हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। నెల 27వ తేదీ బుధవారం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో। మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేస్తున్నారు। విజయవాడ నగర ప్రజలకు మరి ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఉండే ముస్లిం మైనారిటీ సోదర సోదరులకు అందరికీ కూడా ఇదే మా ఆహ్వానం। हुकूमत आंध्र प्रदेश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम ने बाइकआउट करने का ऐलान किया है। मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के इंतखाबी वादों को पूरा नहीं करने का मुतालबा किया है और इल्जाम भी लगाया कि वादे पूरे नहीं हुए। हम इस इफ्तार दावत का अक़लियती हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से बाइकआउट करते हैं। क्यों बाइकआउट करते हैं? इसलिए बाइकआउट करते हैं कि जो भी वादे मुआहदे आपने किए थे उस वादे मुआहदे को जो है आपने कहीं पे भी उनको फुलफिल नहीं किया। कई सालों से जो है रिवाज चला आ रहा है कि मुसलमानों के जितने भी मसाजिद हैं उनको रिपेयर्स के लिए और कई चीजों के लिए जो है फंड्स जो है सेपरेट फंड्स एलोकेट किए जाते थे, लेकिन उन सब फंड्स का जो है कहीं पे दूर दूर तक किसी भी तरीके का जो है नामो निशान तक नहीं है। आज के जिस तरीके के साथ आपने जितने भी वादे किए हैं उन सब वादों को जो है आप कल की जो इफ्तार पार्टी है उस इफ्तार पार्टी में जो है आप उनको अनाउंस करें, वरना आने वाले दिनों में ये इफ्तार को छोड़कर इंशाल्लाह रमजान के बाद जरूर एहतजाज किया जाएगा। कर्नूल शहर के नई ईदगाह मस्जिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। दावत इफ्तार में रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान और चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बाईरेड्डी सिद्धार्थ रेड्डी ने शिरकत की। शहर कर्नूल और रियासत की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बाईरेड्डी सिद्धार्थ रेड्डी ने कहा कि इफ्तार पार्टी से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विजयवाड़ा में सीपीएम की जानिब से धरना दिया गया। विजयवाड़ा के वार्ड सेक्रेटरीट के रूबरू बाबूराव की क़यादत में धरना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस, सीएनजी की कीमतों में हो रहे इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। सीपीएम लीडर बाबूराव ने रियासती हुकूमत पर भी आवाम पर माली बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक जानिब मरकजी हुकूमत, दूसरी जानिब रियासती हुकूमत की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। ऐसी हुकूमत को आवाम बहुत जल्द सबक सिखाएंगी। The petrol and diesel and fuel gas and CNG, they were day to day increasing. They are looting the public money in the name of excise duty and cess. They are collecting 4 lakh crores per year. It is not due to the war. It is the war on the people by the Narendra Modi government. Not only petrol and diesel, it in the states, the YSRCP government totally surrendered to the conditionalities of the Modi government. They are enhancing the electricity charges, RTC charges and property taxes. Now they are levying the garbage tax on the people. It is ridiculous on the part of the central and state governments. On behalf of left parties, we are conducting statewide agitations in the lower level in the ward Sachivalayams and Gram Sachivalayams. We will continue our fight. Not only this is a left party's issue, we will organize the statewide and all India wide agitations against the price rise. It is a common issue. The Modi government, they are dividing the people, they are polarizing the people. Their agenda is the communal agenda. Our agenda is the control of the price rise. कर्नूल में सीपीआई और सीपीएम ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और कुकिंग ऑयल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। कर्नूल के तमाम सेक्रेटरीट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी, बिजली और बसों के किरायों के अलावा प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स और कचरा टैक्स खत्म करने का मुतालबा भी किया गया और साथ ही याददाश्त पेश की गई।
कर्नूल में जनसेना पार्टी लीडरों और कारकुनों ने भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया और एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया, आमदनी कम है और अखराजात में इजाफा हो रहा है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करने, बिजली बसों के किराए और टैक्सों में कमी करने का इस मौके पर मुतालबा किया गया। वहीं इक़्तिदार पर काबिज फ़िरक़ा परस्त सियासी जमातों की वजह से ही आज हिंदुस्तान बुलडोज़र मुल्क के नाम से मशहूर हो गया है। विजयवाड़ा सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डी राजा ने यह बात कही। इन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में पेश आए वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। ఈ బస్ ఛార్జీలు పెంచారు. దీనిపై తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ప్రజల్లో ఉంది. జనసేన పార్టీ తరఫున మీరు పెంచిన ఛార్జీలు తగ్గకపోతే మాత్రం తీవ్రమైన ఉద్యమం కూడా చేస్తామని చెప్పి జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. తినడానికి లేదు, బతకడానికి లేదనే పరిస్థితిలో ఆర్టీసీ ఛార్జీలు కూడా పెంచి సామాన్యుని నడ్డి విరిచేటువంటి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. రెంట్ ఛార్జీస్ అయితేనేముంది, ఆయిల్ ఛార్జెస్ అయితేనేముంది, పెట్రోల్ ధరలు అయితేనేముంది, ప్రతిదీ నిత్యము ప్రజలకి రోజు పెంచడం తప్ప తగ్గించడం అనే పదం తెలియని పరిస్థితికి ఏర్పడింది. ఈ యొక్క పరిస్థితిని వెంటనే తగ్గించాలని ప్రతి ఒక్కరి తరఫున కోరుకుంటున్నాం. तो जनसेना की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया था। इससे पहले मैंने डी राजा के ताल्लुक से कहा था कि उन्होंने किस जहांगीरपुरी में पेश आए वाक़े पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। The Supreme Court stay, the bulldozers were used to demolish. It is highly condemnable. India is a democracy and democratic republic, and India has not become a bulldozer republic because some right-wing forces are in power. So the left parties are fighting for the rights of the people. Left parties are fighting against the violence unleashed with the patronage of those who are in power, and we will continue our fight. And we are appealing to all secular democratic parties, forces to come together to put up a very collective resistance. सीपीएम लीडर बाबू राव ने बीजेपी लीडर गिरीश की जानिब से मुल्क में एनआरसी पर अमलावरी की मांग की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अवाम ने एनआरसी और सीए को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने एनआरसी और सीए की अमलावरी पर हुकूमत को इंतबाह भी दिया और मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी दी। बीजेपी मिनिस्टर Girish, he told that it is a time to implement NRC. It was the people rejected this NRC and CAA, but BJP and RSS, their mood, their intention was not changed. This is not a BJP minister's word. It is the mood of the Modi, it is the mood of the BJP. If they are thinking like that NRC and CAA, definitely there will be another nationwide agitation. आंध्र प्रदेश के जिला तिरुपति में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तिरुपति के रोया अस्पताल में एम्बुलेंस की कीमत अदा करने से कासिर एक बाप ने अपनी बेटी की लाश को 2 व्हीलर पर 90 किलोमीटर दूर अपने आबाई मकाम ले गया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति के रोया अस्पताल में लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। अपने बेटे की लाश को अस्पताल से 90 किलोमीटर दूर जिला राजमपेट मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने भारी रकम का मुतालबा किया। गरीब वालिद रकम अदा करने से कासिर रहा, जिसके बाद वालिद ने अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर अपने आबाई मकाम ले गया। इस वाक़े के बाद जगन हुकूमत पर अपोजिशन ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी को रोकने का भी मुतालबा किया जा रहा है। जिला नंदयाल के तेलुगु देशम पार्टी सदर जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने मुस्लिम अक़लियतों के साथ इंसाफ किया है। इस मौके पर पन्याम हल्के के सदर की हैसियत से फिरोज को टीडीपी अक़लियती सदर मुंतखब किया गया। फिरोज ने कहा कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत सी स्कीमें थी, लेकिन वाईसीपी हुकूमत आने के बाद सभी फलाही स्कीमों को मनसूख कर दिया गया है। वहीं कर्नूल के वार्ड नंबर 10, 24 और 25 सेक्रेटरीट में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में घरों के डॉक्यूमेंट की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन बल्दिया शेख मोहम्मद यूनुस ने डॉक्यूमेंट तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए बहुत सारे गरीब और बेघर अफराद को फायदा हुआ है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की जमकर तारीफ की।
वहीं करनूल में ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन के कौमी सदर डॉक्टर भास्कर ने इजलास में शिरकत की। तकरीब में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक बात की गई। इंसानी हकूक बचाओ तंजीम के रियासती सदर प्रसन्ना ने मंसूर अहमद के जिला करनूल सदर को भी मुंतखब किया। वहीं वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा से मुलाकात की। चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद प्रशांत कुमार मिश्रा और वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की ये पहली मुलाकात है। स्टेट गेस्ट हाउस में तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात के दौरान हाईकोर्ट इमारत की नई बिल्डिंग, हाईकोर्ट में बुनियादी सहूलियात, ई कोर्ट के कामकाज, खाली आसामियों की भर्ती और जेर इल्तवा मुकदमात पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा इस माह की 30 तारीख को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद होने वाले वज़राए आला और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एजेंडे पर भी तबादले ख्याल किया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।